अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकाश खालिद ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि एक क्वेश्चन जो मुझे और मेरी टीम को बहुत कोई 1 माह से हमें बहुत ज़्यादा एंड यूज़र की तरफ से रिसीव हो रहा था कि आप इसका जवाब दें या इसके ऊपर हमें गाइड करें। तो मैंने इन्हें आज सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा ली जाए और अपनी टीम को भी गाइड कर दिया जाए इसके प्रोज़ एंड कॉन्स पे। वो क्वेश्चन ये था कि क्या पाकिस्तान में एमएनएसटी स्कीम आने जा रही है? और अगर पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम आने जा रही है, तो इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे? और किन लोगों को एमनेस्टी स्कीम का वेट करना चाहिए? ठीक है? अगर आप एक बिग शार्क हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी एक डिस्क्लोज़ मनी पड़ी हुई है, एक अमाउंट आपके पास है, तो ऑब्वियस बात है पहली अगर आ जाए जिसके चांसेस और जो हमारी मार्केट की रीड है इस टॉपिक के ऊपर और गवर्नमेंट को देखते हुए और आईएमएफ को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक जो आज से पहले जिस तरह की एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, उस तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम आने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आने जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा ये है एक चीज़ है कि इसके साथ इतने ज़्यादा चेक पॉइंट्स होंगे कि शायद आज से पहले जिस तरह से बिग शार्क इस चीज़ को कैश ऑन कर लेते थे, शायद वो ना कर पाएँ, ठीक है? तो किन लोगों को वेट करना चाहिए? तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक डिस्क्लोज़ अमाउंट लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल एमनेस्टी स्कीम का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आप थर्ड टियर, फोर्थ टियर एंड इन्वेस्टर हैं, तो इस चीज़ का शायद आपको नुकसान होगा, इस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जब भी मार्केट में एमनेस्टी स्कीम आती है, एक बहुत बड़ी अमाउंट बिग शार्क की तरफ से मार्केट में फ्लो की जाती है, जो उनके लिए पीस ऑफ पेपर होती है, क्योंकि वो अनडिस्क्लोज़ अमाउंट होती है, उसको वो कहीं यूज़ नहीं कर सकते। एमनेस्टी के थ्रू वो उस सेक्टर में लेकर आते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो अमाउंट आने से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बूम क्रिएट होता है, लेकिन ये पार्शियल बूम होता है। अब उस बूम को देखते हुए हमारे बहुत से थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर्स अपनी अमाउंट को उस मार्केट में कोशिश करते हैं कि जी इस मार्केट के अंदर जो है अपनी अमाउंट को लगाकर हम भी अर्न कर सकें या हम भी इससे प्रॉफिट हासिल कर सकें। लेकिन वो पहले ही उस बूम के अंदर हायर एंड पे परचेजिंग कर रहे होते हैं और जब वो हायर एंड पे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो जब बूम खत्म होता है और मार्केट अपनी एक्चुअल वैल्यू को दोबारा रिटेन करती है, तो वो लॉस पे खड़े हुए होते हैं। इस पे जिस बिग शार्क ने अपनी अमाउंट को अनडिस्क्लोज अमाउंट को फ्लो में लेकर आना होता है, वो तो फायदा उठा लेता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर वो फंस जाता है। यही हम गाइड करते हैं जब आपसे पूछा जा रहा है एंड यूजर की तरफ से, उन्हें गाइड करें इस चीज़ के ऊपर कि सर ये एमनेस्टीज और ये और इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं, ये बिग शार्क के लिए मौजूद है, ये आप एक थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर के लिए नहीं है। और एक और चीज़ जो ड्रीम्स मार्केटिंग की तरफ से एक पैगाम या मैसेज है हमारे एंड यूज़र, थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर्स के लिए, और जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के थ्रू भी जाए और मेरे थ्रू भी जाए, जो लोग मेरे कनेक्शंस में हैं उन्हें मैं पास ऑन करूँगा, बाकी आप लोग करेंगे। जब मार्केट अपने लोवेस्ट पे होती है, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस साइंस को समझने की ज़रूरत है। और जब अपने लोवेस्ट पे रियल एस्टेट होती है या इस टाइम जैसे है, पिछले 7 से 8 माह में मार्केट के रेट्स नहीं गिरे हैं, क्योंकि मार्केट अपनी एक्चुअल वैल्यू को अचीव कर चुकी है। अचीव करने के बाद उसके बाद वो एक स्टैटिक रेट पे चल रही है और इंशाल्लाह इसके बाद मार्केट ने इंप्रूव ही होना है, मार्केट ने इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना। तो अगर थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर रियल एस्टेट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को सोच रहा है, तो ये ही उसके लिए परफेक्ट टाइम है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे, देखे, अपने लिए बेस्ट पॉसिबल प्रपोज़ल ढूँढे और उसमें इन्वेस्ट करे। अगर एमनेस्टी स्कीम आ जाती है जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, तब भी, और अगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ क्योंकि लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है कि अब चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं। एक मैसेज जो है, एक पॉज़िटिव वाइब जो है रियल एस्टेट में क्रिएट हो रहा है, जिसकी वज़ह से एक मैसेज आ रहा है कि जी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आगे फ्यूचर में बेहतर होने जा रहा है। तो इस पे ये है कि ये वो टाइम है जहाँ पर एंड यूज़र, थर्ड टियर, फोर्थ टियर इन्वेस्टर इस चीज़ को कैश ऑन करे। यही हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं आज से पहले, और आज फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे थ्रू या किसी भी रिकमेंडेड जो भी आपका जिसमें ट्रस्टवर्थी जो भी आपकी कंपनीज़ हैं या इदारे हैं, आप उनके पास जाएँ, डिस्कस करें, टेबल पे बैठें और अपने लिए जो आप घर लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, व्हाटएवर जो मर्ज़ी चीज़ आप लेना चाहते हैं, आपके लिए जितने इस टाइम
बेस्ट प्रपोज़ल मार्केट में मौजूद हैं, शायद आज से पहले भी नहीं थे और शायद आने वाले वक़्त में भी ना हो। यही वो चीज़ है जो बिग इन्वेस्टर इस तरह की मार्केट के अंदर आते हैं और वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं, आपके ज़हनों में पैनिक क्रिएट करते हैं और एट लोएस्ट चीज़ उठाते हैं और जब मार्केट बेहतर हो जाती है आफ्टर सम टाइम 6 मंथ एंड ईयर, वही चीज़ जो उन्होंने ₹2 की ली होती है, आपको ₹4 की दे रहे होते हैं। अगर वो ये कर सकते हैं, तो हमारे थर्ड एंड फोर्थ एंड इन्वेस्टर क्यों नहीं कर सकते? तो हमारा पैगाम आप लोगों की तरफ से भी स्ट्रेट अवे ये जाना चाहिए और हमारी तरफ मेरी तरफ से भी जाए। हमारे जो लोग आपके कनेक्शंस में उन्हें दें, उन्हें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी? बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर मैंने आपको ये बता दिया कि एमएनएसटी स्कीम किन लोगों के लिए होती है और कौन से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और किन लोगों को इसका ज़्यादा नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है जी? और इसी तरह के टॉपिक्स पे हमारी आने वाले दिनों में और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप कमेंट्स वगैरह जो भी आप हमारे इस वीडियो के नीचे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में है जो आप हमसे करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। उसमें मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरी टीम भी अवेलेबल है, जिसमें हम जो हो सका, जिस तरह से हम आपको उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, हम ज़रूर करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करना चाहेंगे, हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएँगे, ठीक है? और अगर इससे हटकर रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है, जिस पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन आउट कर दें। आप वो वहाँ पे सवाल कर लें, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दे सकें। अब तक के लिए ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म से अल्लाह हाफ़िज़।